हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे को फ्लिपकार्ट पे बल्क प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करना है, या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमारे को वेरिएशन कैसे क्रिएट करना है अपने लिस्टिंग्स में। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। इसके बाद हम लोग अपने वीडियो पे मूव करेंगे। हम लोग अगर इस स्टेप पे हैं तो मैं आपका अभी तक ये मानता हूँ कि हमारा ब्रांड क्रिएशन पूरा हो चुका होगा। अगर आपने अभी तक ब्रांड अपना क्रिएट नहीं किया है तो मेरे आई बटन पे क्लिक करके वो ब्रांड क्रिएशन का वीडियो जरूर देखें और हेल्प लें कि आपको कैसे फॉरवर्ड मूव करना है अपने चैनल अपने सेलर पोर्टल पे। यहाँ तक अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोगों को ये समझ जरूर आ गया होगा कि आप लोगों के पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं और एक एक करके प्रोडक्ट ऐड करना बहुत ज्यादा टफ टास्क है। इसके ही वजह से हम लोगों के पास एक ऑप्शन दिया है फ्लिपकार्ट वालों ने, जिससे हम लोग बल्क में इकट्ठे अपने सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं कि हमारे को बल्क प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करना है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें, जिससे हम लोग कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस आउट नहीं कर जाएं। अगर कुछ भी आपने कोशिश किया कि मैं आगे फॉरवर्ड जल्दी जल्दी देखूं, तो हो सकता है कुछ हमारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिस हो जाए। तो ध्यान से हम लोगों को पूरा वीडियो देखना है एंड तक। अभी यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरे को अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है, तो लिस्टिंग करने के लिए मेरे को अपने सेलर पोर्टल पे आना है। तो सेलर पोर्टल के लिए मैं देख सकता हूँ कि मैंने अपना फ्लिपकार्ट सेलर ओपन किया है। सेलर ओपन करने के लिए आप अपना जो भी मेन आपका आईडी है आप वो डालें, और जिससे हमारा पोर्टल लॉगिन हो। यहाँ पे मैं अपना लॉगिन डाल दे रहा हूँ। लॉगिन डालने के बाद हमारे पास एक नया विंडो आएगा, जिससे हमारे को लिस्ट करना है और अपने प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट के पोर्टल पर लाइव करना है। थोड़ा सा पासवर्ड गलत हो गया, वापस से डाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये जैसा कि हमारा पोर्टल अब लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के लिए हमारे को ये देखना है कि हमारे को प्रोडक्ट्स किस तरह से करने हैं। जैसा कि हम लोगों का वीडियो यहाँ पे है कि हमारे को बल्क में प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं, और प्रोडक्ट्स को हम लोगों को लिस्ट करना है तो हमारा एक सिंपल प्रोसेस है, जो कि हमारे को लिस्टिंग पे आना है। लिस्टिंग पे आने के बाद ऐड न्यू लिस्टिंग्स पे क्लिक करना है। ऐड न्यू लिस्टिंग्स पे हम लोगों को क्लिक करने के बाद ऐड लिस्टिंग्स इन बल्क करना है। अगर हम लोगों के पास एक प्रोडक्ट है तो मैं ऐड अ सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करूँगा। हमारे को सिंगल लिस्टिंग किस तरह से ऐड करनी है वो आप आई बटन पे देख सकते हैं। हमने उसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आप आई बटन पे देख सकते हैं, नहीं तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को बल्क में लिस्ट करना है, तो मैं बल्क में लिस्ट करूँगा। तो क्लिक कर दिया। यहाँ पे जैसे कि आप सब ये देख सकते हैं कि हमारे को अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। तो दोस्तों, हमारी जो भी कैटेगरी हम लोग यहाँ से अपनी कैटेगरी चूज़ करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं आज जो दिखाने वाला हूँ वो शू की कैटेगरी है। हम लोग वहाँ पे शू ले लेंगे। अपना शू जो हम लोगों को जा रहा है वो फुटवेयर कैटेगरी में आता है। वो नॉर्मल हम लोग यहाँ से डाल देंगे। जैसे यहाँ पे मेरे को मिल नहीं पा रहा है, तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, फुटवेयर की कैटेगरी सर्च करिए और वहाँ से हमारे को मिल जाएगा। ये आ गया मेरा शू। यहाँ से मेरे को अपना ब्रांड सेलेक्ट करना है। ब्रांड सेलेक्ट करने के लिए जो भी आपका ब्रांड है, जिस भी आपने ब्रांड से अपना अप्रूवल ले रखा है कि मैं इस नाम से अपने प्रोडक्ट्स अपने फ्लिपकार्ट के पोर्टल पर लिस्ट करूँगा, आपको वो डालना है। मैं अपना ब्रांड डाल देता हूँ। ब्रांड डालने के बाद मेरे को अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं। यहाँ पे मेरा ब्रांड डल चुका है। तो रिसेंटली फ्लिपकार्ट वालों ने एक अपडेट डाला है, जिसके हेल्प से, इन्हीं के पोर्टल के हेल्प से हम लोग फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद हमारे पास एक एक्सेल आ जाएगा, जिसमें उन फ़ोटोज़ का लिंक होगा। पहले क्या होता था दोस्तों कि हमारे को थोड़ा हेडेक होता था कि हमारे को फ़ोटोज़ डालने हैं, उनके लिंक्स क्रिएट करने हैं, फिर हमारे को फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे लिस्ट करने पड़ते थे। तो यहाँ से हम लोगों को अपलोड कर देना है। जैसे ये लिखा है अपलोड फाइल्स फोल्डर्स फ्रॉम योर कंप्यूटर। दो ऑप्शन आते हैं इसमें। आपके पास कोई भी अगर ऐसा आइटम है जो मल्टीपल कैटेगरीज में है, या कह सकते हैं साइजेस में अवेलेबल है, तो आप फोल्डर की हेल्प से डालिए।
अगर आपके पास प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि आपके को 50 प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं और वो अलग अलग करने हैं, तो आपको सिंगल सिंगल इमेजेस सेलेक्ट करके उनको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिस्ट करे हुए हैं, मतलब मैंने फोल्डर बनाया हुआ है अपना, जिसके हेल्प से मैं अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करूँगा। शू को हम लोग ऐड कर रहे हैं आज, तो शू में ऑलरेडी साइजेस होते हैं, तो उसी के हेल्प से हम लोग अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने वाले हैं। फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे को सैंडल ऐड करना था, एक्सक्यूज मी, सैंडल ऐड करेंगे हम लोग। जैसे ही यहाँ देख सकते हैं कि अपलोडिंग हो रही है, और अपलोडिंग आई गेस ख़त्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अभी तक हमारे को इमेजेस नहीं दिखे। अब इमेजेस भी आ गए हैं हमारे। यहाँ से एक ऑप्शन है जनरेट कैटलॉग फाइल, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे को एक एक्सेल डाउनलोड होके मिलेगा। वो एक्सेल हम लोगों को यूज़ करना है अपने बल्क प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए, डाउनलोड कर लेना है हमारे को। एंड नाउ वी आर रेडी टू गो कि हमारे को अपने प्रोडक्ट्स कैसे लिस्ट करने हैं। ये डाउनलोड हो जाएगा, फिर हम लोग ओपन करेंगे अपना। तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं इसको ओपन होने में, जब तक ये ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही हम लोगों को अपना कुछ बेसिक्स हैं वो देखेंगे, समझेंगे किस तरह से हम लोगों को प्रोडक्ट ऐड करने हैं। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में भी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे हम लोग आज शू को ऐड करने वाले हैं। शू ऑलरेडी मतलब कह सकते हैं कि जो भी आपके साइजेज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ही सेल होता है। मतलब आप अगर 5 साइजेस डाल रहे हैं, मतलब 5 साइजेस में आपका शू अवेलेबल है, तो आप 5 उसके SKUs क्रिएट करेंगे, देन उनको अपलोड करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो ये है, 2 चीज़ें इकट्ठी एक साथ सीखेंगे। पहला, मेरे को ग्रुप कैसे बनाना है। ग्रुप का मतलब कि जो आपका शू है वो एक ही में 5, 6, 7, 8, 9, 10 साइज कैसे दिखेगा। दूसरा, हमारे को अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स डालने हैं, मतलब एक साथ 10, 20, 25, 50 प्रोडक्ट एक साथ अपलोड करने हैं फ्लिपकार्ट पे, वो कैसे करेंगे। दोनों हम लोग सीखेंगे आज एक ही इसी वीडियो में। ध्यान से मिस मत कर जाइएगा, क्योंकि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर वो मिस हो गई तो आपकी पूरी लिस्टिंग करना बेकार हो जाएगी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेलर SKU ID। SKU बेसिकली आपका एक कैटलॉग का नंबर होता है जिसको आपको डालना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है 201 ऑलिव, 201 मेरा मॉडल नंबर है, ऑलिव मतलब मेरा कलर है, तो मैं उसको डाल दूँगा। तो डालने के लिए मैंने ये डाल दिया। मेरे साइजेस हैं 6, तो मैं 6 ले लिया। अब साइजेस ये 5 में अवेलेबल है मेरे पास, 6, 7, 8, 9, 10, मैंने वो डाल दिया। यहाँ पे जो भी आपका ब्रांड है आप वो डालेंगे। ब्रांड डालने के बाद आर्टिकल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। ब्रांड मैं बाद में डालूंगा जब ये अपना वीडियो ख़त्म हो जाएगा। आर्टिकल नंबर बेसिकली उस प्रोडक्ट को आपने क्या आर्टिकल नंबर दिया हुआ है वो डालेंगे हम लोग। जैसे मेरा 201 था तो मैंने 201 डाल दिया। साइजेस अगर आप फुटवेयर के अलावा साइजेस जिसमें अवेलेबल होते हैं वो हैं फैशन में। फैशन में मतलब क्लोथिंग में अगर आप डील कर रहे हैं तो क्लोथिंग में मिल जाएगा, या और भी कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें आपको मिल सकते हैं साइजेस, आप वो डालिए। साइजेस का बेसिक काम ये होता है कि जब भी आप अपनी लिस्टिंग करेंगे तो एक ही जगह पे सारी आपकी साइजेस अवेलेबल दिख जाएगा। यहाँ मेरे पास 6 था, 7 था, 8 था, 9 था और 10 है। यहाँ पे मेरे को ये बताना है कि जो मैंने साइज़ डाला है वो किस मेजरिंग यूनिट में है। यूनिट का मतलब या वो हम लोग यूरो का यूज़ कर रहे हैं साइज़, या US वाला साइज़ है, या इंडिया वाला। तो मेरा इंडिया वाला है तो मैं इंडिया डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मेरे को स्पेसिफिक इसने पूछा हुआ है अगर इंडिया के हिसाब से क्या साइज़ है तो आप वो डालिए, मैंने वो डाल दिया। यूरो के हिसाब से क्या साइज़ है आपको यहाँ पे वो डालना है। जैसे मेरा इंडिया का साइज़ था तो मैं यूरो नहीं डालूँगा, तो मैंने छोड़ दिया। ब्रांड कलर, जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्रांड कलर रिफर्स टू द शेड ऑफ द प्रोडक्ट, समटाइम इट कैन बी द नेम डिराइव फ्रॉम ओनली अल्फ़ाबेट्स और अल्फ़ान्यूमेरिक।
इसका कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है। ब्रांड कलर आपका बेसिक वो रहता है कि अगर आपका जो भी आर्टिकल है वो किस कलर में अवेलेबल है, आप वो एंटर कर दीजिए यहाँ पे। मेरा यहाँ पे ऑलिव था, ऑलिव को हम लोग ग्रीन से भी डिनोट कर सकते हैं, तो ग्रीन डाल दिया मैंने। स्टाइल कोड, वेरिएशन क्रिएट करने में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ डिनोट करती है वो है स्टाइल कोड। देखिए, जब भी आप प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसमें ध्यान रखिएगा, जो स्टाइल कोड होता है वो साइज़ वेरिएंट और कलर वेरिएंट में एक ही होना चाहिए। आपने अगर अलग कलर वेरिएंट ले लिया तो अभी उसका स्टाइल कोड एक ही होगा, साइजेस वेरिएंट है तो अभी उसका स्टाइल कोड एक ही होगा। इसका एग्जाम्पल, आपके पास एक प्रोडक्ट है जो 4 साइजेस में अवेलेबल है और हर साइज जो भी आपका प्रोडक्ट है वो 4 कलर्स में अवेलेबल है। तो इसका सिंपल मतलब ये है, एक प्रोडक्ट 4 कलर्स और उन चारों कलर्स में 4 साइज, तो टोटल 16 आपकी SKUs बनेंगे। उन 16 SKU का एक ही स्टाइल कोड होगा। ग्रुप करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेल्प ये ही हेल्प करता है। तो मैंने यहाँ पे स्टाइल कोड डाल दिया, स्टाइल कोड मेरा 201 था तो मैंने 201 डाल दिया। कलर जैसे कि मैंने बताया था कि क्या है, तो मैं वो देख लूँगा। जो भी हमारे कलर्स हैं, फ्लिपकार्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन लोगों की एक प्रॉपर शीट बनी हुई है। वो शीट में यहाँ पे जो हाईलाइटेड एरिया है मैं यहाँ क्लिक करके देख सकता हूँ। आपको इन्हीं कलर्स में से चूज़ करना है कि आपके कौन से कलर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे मेरे को ऑलिव मिल गया है तो मैं ऑलिव यूज़ कर रहा हूँ। ग्रीन देखना चाहूँ तो मैं ग्रीन भी यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं ग्रीन यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया। ये प्रोडक्ट जो था ये किसके लिए आइडियल है, मेन या वुमेन? मैंने मेंस था, आपका वुमेन्स हो तो आप वुमेन्स डालिए। ओकेजन क्या है इस आइटम का, आप वो डालिए। जैसे कि ये नॉर्मल है तो मैं कैजुअल में डाल दे रहा हूँ इसको। आउटर मटेरियल क्या मटेरियल का बना है आप वो डालिए, वो डाल देंगे यहाँ पे। सिंथेटिक लेदर मेरे आइटम का मटेरियल था। टाइप ऑफ कैजुअल, कैजुअल में ये क्या चीज़ है आपको वो बताना है। जैसे नॉर्मल है, कैजुअल्स है, जैसे यहाँ पे मेरे को चूज़ करके निकालना है। अब ये मेरा क्या आइटम है आपको वो देखना है। नॉर्मल, कैजुअल है, पार्टी वेयर है, स्नीकर्स है, क्या है अब वो देखिए। इनमें से मेरी कोई भी कैटेगरी नहीं आ रही है तो मैं नहीं डालूँगा, इसमें NA फिल कर दूँगा। आपका अगर कुछ और कैटेगरी में आ रहा हो तो आप वो डाल दीजिए। एथनिक, ये एथनिक नहीं है आइटम। फॉर्मल्स अगेन ये नहीं है। स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स का भी आइटम नहीं है तो मैंने यहाँ पे भी NA कर दिया। हील हाइट, बेसिकली ये चीज़ शू में ही आती है कि आपके उस आइटम की क्या हाइट है, आप वो डालिए। जैसे यहाँ पे मेरा मेंस का है तो मेंस में बेसिक कह सकते हैं कि हमेशा 0 ही डलेगा, तो मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ID, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से मैं अभी वापस आके समझाऊंगा, बताऊंगा क्या फिल करना है। यहाँ पे हम लोगों को डालना है शू टाइप क्या है। वहाँ पे दोस्तों मैंने कैजुअल सेलेक्ट किया था अपना आइटम, और सारी चीज़ें हटा दी थी। यहाँ पे देख सकते हैं कैजुअल है, एथनिक है, फॉर्मल्स है, स्पोर्ट्स है। मैंने एथनिक से लेके स्पोर्ट्स तीनों कैटेगरी NA कर दी जाती है, मतलब NA मतलब नॉट अवेलेबल। मेरे आइटम पे ये कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। जो मेरे आइटम पे एप्लीकेबल कैटेगरी है वो है कैजुअल, मेरे को यहीं से चूज़ करना है। और ये ज़रूरी ऑप्शन में से एक है जो आपको यूज़ करना है। मैं इसको बेसिक आउटडोर में डालूँगा, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे चूज़ करके। मॉडल नेम आप देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें मत दीजिए। फ्लिपकार्ट ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट का नाम यहाँ से चूज़ करता है। तो यहाँ पे मैं डालूँगा कैजुअल सैंडल्स फॉर मेन। टैनिंग प्रोसेस, टैनिंग बेसिकली यूज़ होता है कि जो भी आपका लेदर आइटम है उसमें यूज़ होगा। लेदर टाइप मेरा है नहीं लेदर, तो मैंने छोड़ दिया। सोल मटेरियल, जो भी सोल है वो डाल दीजिए। क्या पैक है, पैक डाल दीजिए। कितने, मतलब एक
बॉक्स में कितने आपके प्रोडक्ट हैं, मतलब आप वो बता दीजिए। शू बेसिकली पेयर के साथ आता है, उसको हम 1 पेयर कहते हैं, तो मैं यहाँ पे 1 डालूँगा। स्टाइल, अगर इसके पास जो आपका प्रोडक्ट है उसमें कोई स्पेसिफिक डिटेलिंग हो रही हो या किसी स्टाइल का हो, अब वो डाल सकते हैं। जैसे स्लाइड्स हो, कोई लोगो लगा हो, कोई पॉम पॉम लगा हो, या XYZ जो भी चाहें वो हो। लाइनिंग, यहाँ पे लाइनिंग डाल दी मैंने। लाइनिंग मतलब किस मटेरियल से बना हुआ है, उसमें क्या यूज़ हो रहा है, उस चीज़ को डालनी है। हील पैटर्न यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट में कोई भी नहीं था। क्लोजर का मतलब वो किस तरह से पहना जाता है, आपको वो डालना है। यहाँ से जो आपका ऑप्शन अवेलेबल हो वो डाल दीजिए। मेरे में वेलक्रो थी तो मैंने वेलक्रो डाल दिया यहाँ पे। टिप शेप डालना चाहें डाल दीजिए। अपर पैटर्न ज़रूरी ऑप्शन है, डालना पड़ेगा हमारे को। अगर नहीं है तो सेम NA लेके डाल दीजिए। केयर इंस्ट्रक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जो प्रोडक्ट है उसको किस हिसाब की केयर चाहिए, आप वो फिल कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं नॉर्मल डाल देता हूँ, कीप इट इन ड्राई एरिया। ये मेरा केयर इंस्ट्रक्शन है। इनर मटेरियल, इनर मतलब प्रोडक्ट के इंटीरियर्स में किस हिसाब से बना हुआ है आप वो डाल दीजिए। आगे प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वेट। जो भी कस्टमर होता है वो ये देखता है कि मैं इस चीज़ को अगर पहनूंगा तो ये कितना भारी है, या मेरे पास कितना वेट पड़ेगा इस चीज़ का, तो वेट में आपको बताना है। आपका प्रोडक्ट अगर बहुत भारी होगा तो कस्टमर्स अगर लेना चाहेंगे लेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं लेंगे। जनरली जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको वेट डालना ही चाहिए, जिससे आपके कस्टमर्स को क्लियर क्लैरिफिकेशन मिले। सेल्स पैकेज मतलब सेम, कुछ टाइम पहले हम लोगों ने से पैक के ऊपर बात करी थी, वही यहाँ पे डालना है। जो भी आपका पैकेज है उसमें कितने आइटम है, जैसे यहाँ पे मेरे को डालना है द पैकेज कंटेन्स अ पेयर ऑफ सैंडल्स। डिस्क्रिप्शन जो आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको कस्टमर्स को बताना है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, इसमें ये डिटेलिंग्स हैं, इसकी ये स्पेसिफिकेशंस हैं, आप वो डालिए। सर्च कीवर्ड्स, दोस्तों सर्च कीवर्ड्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है अपने हमारी पूरी लिस्टिंग में। अगर मैंने ये नहीं डाले तो मेरी लिस्टिंग कभी भी फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे नहीं शो होगी भी तो कभी भी हमारे कस्टमर्स तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये ही इकलौती ऐसी चीज़ है जिसके हेल्प से कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है कि मेरा ये प्रोडक्ट है तो ये आएगा। फ्लिपकार्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग सिर्फ 5 कीवर्ड्स डाल सकते हैं, और वो 5 कीवर्ड्स किस तरह से डाल सकते हैं वो भी यहाँ देख लेते हैं। सैंडल्स डबल कोलन, तब जाके मेरा सेकंड अपना कीवर्ड डलेगा। सैंडल्स के साथ साथ इसको हम लोग कैजुअल्स में भी डालेंगे, तो कैजुअल डाल दिया। आउटडोर है तो आउटडोर डाल दिया। सिंगुलर और प्लूरल मतलब एस ज़रूरी है नहीं है, वो जैसे आप चाहें वैसे डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका सैंडल बेसिक वर्ड है, फ्लिपकार्ट अपने आप पुल कर लेगा। अच्छा, इसकी दूसरी टेक्निक ये होती है कि आपका अगर प्रोडक्ट का पूरा है कि आप डालना चाहें मेंस स्पेस सैंडल्स, ये गलत है। फ्लिपकार्ट का एल्गोरिथम या फ्लिपकार्ट की जो पीछे की वर्किंग है, ये इसको डबल मतलब 2 अलग अलग कीवर्ड लेगी, तो आपको स्पेस नहीं यूज़ करना है। और अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो उसको बिना स्पेस के लिखिए। मैंने ऐसे लिख दिया, और एक और आप ऐड कर सकते हैं की फीचर्स। अब ये जो ऑप्शन है ये हमारे में यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे लिस्टिंग जो कस्टमर्स को दिखेगा उस पर नहीं शो होता है। डालना ना डालना एक ही बराबर है, मन है डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट की कोई वीडियो है तो वीडियो डाल दीजिए, कहीं पे भी हो। जैसे जनरली क्या करते हैं हम लोग गूगल ड्राइव पे सेव कर देते हैं,
वहाँ से लिंक निकालते हैं और यहाँ पे उसका URL डाल देते हैं। अगर आपका जो आइटम है वो कोई ट्रेंड फॉलो करता है तो आप वो देख सकते हैं। हर आइटम के बारे में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप आ सकते हैं कि जो भी एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ हैं, या कह सकते हैं जो भी फ्लिपकार्ट अलाउ करता है वैल्यू डालने के, हम लोग वो डालेंगे। चूज़ कर सकते हैं यहाँ से और डाल दीजिए। हील्स ये सिर्फ वुमेंस में यूज़ होती है, मेंस में नहीं आती, तो मेंस में हम लोग NA डालते हैं। ऑर्नामेंटेशन मतलब आपके जो आइटम है उसमें कोई स्पेशल डिटेलिंग है, आप वो डाल सकते हैं। वैल्यू देख लीजिए, यहाँ से डाल दीजिए। अपर प्रिंट अगेन कुछ अगर प्रिंट हो रहा है तो वो देख लीजिए। सेकेंडरी कलर, अगर आपके आइटम में एक से ज़्यादा 2 कलर्स हैं तो वो डालें। लेबल साइज़ जो आपके बेसिक साइजेस हैं, मतलब फुटवेयर में 6, 7, 8, 9, 10 आ रहा है। अगर हम लोग क्लोथिंग में बात करें तो 30, 32, 34, 36 ये आएगा, तो वो डाल सकते हैं। ट्रेंड 16 ऑब्सलीट हो चुका है, मतलब ये फीचर अब यूज़ नहीं होता है, क्योंकि 16 मतलब ईयर का नाम है वो 2016 के लिए, अब 2020 चल रही है, तो इसका यूज़ करना ना करना एक ही बराबर है। मैंने आपको बताया था कि मैं मॉडल नेम पे और आपकी ग्रुप आईडी पे वापस बात करूँगा। अभी इसके पीछे की हम लोग सारी चीज़ें फिल कर लें, फिर हम लोग वापस इस पे आते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग 5, 6 या कह सकते हैं 10, 20, 50 अलग अलग आइटम्स डाल रहे हैं तो SKU ID सबकी अलग होगी। आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एग्जाम्पल पे मैं दिखा दे रहा हूँ। मैंने नया एक्सेल ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपका कि न्यू आइटम्स, या कह सकते हैं बल्क आइटम्स एट वन टाइम। सेकेंड हम लोग जो बात करेंगे वो होगा वेरिएशन पे। वेरिएशन ऑन साइजेस। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं बल्क आइटम। बल्क आइटम मतलब कोई भी एक आइटम दूसरे से नहीं मिलता है, तो मेरे को वो डालने हैं, तो मैंने वो डाल देने हैं। यहाँ हम लोग SKU लेंगे, थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। पहले डेकोरेट कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पे SKU हम लोग जो डालेंगे वो डालेंगे, बहुत नॉर्मल डालेंगे। SKU मतलब होता है प्रोडक्ट का, उसका कोडिंग क्या है आपकी, मैंने वो डाल दिया है। जो इसके बाद इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है हमारा स्टाइल कोड। मैं स्टाइल कोड पर बात कर लेता हूँ। स्टाइल कोड, अगर ये आइटम अलग है, ऑलिव, मैरून, मरून, वापस ही डालना पड़ेगा, ये दिक्कत दे रहा है, मैं इनको डिलीट ही कर लेता हूँ। ये पता नहीं क्यों ही दिक्कत दे रहा है। देखते हैं क्या क्या इशू आ रहा है अपना यहाँ पे। ये वापस से वही आ गया। वापस से हम लोग दूसरी शीट ले लेते हैं, यहाँ पे इसको छोड़ते हैं। वो पता नहीं क्यों दिक्कत दे रहा है, उस पर बाद में बात करेंगे हम लोग। कंफ्यूजन नहीं हो तो मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ बात कर रहे थे अपना कि हम लोगों को बहुत सारे आइटम्स कैसे एक बार में ऐड करने हैं,
और दूसरा हम लोग बात करेंगे कि हमारे को वेरिएशन जब क्रिएट करना है। यहाँ पे ऑलिव है, मैं दूसरा आइटम डाल देता हूँ रेड, तीसरा डाल देता हूँ ग्रीन, चौथा डाल देता हूँ ब्लैक। तो ये मेरे SKU हैं, ये मतलब आप समझ सकते हैं कि सारे अलग अलग आइटम्स हैं, तो मैं वैसे डालता हूँ। स्टाइल कोड हर किसी का अलग है, जैसे मैंने इसका 1 दिया, इसका 2 दिया, इसका 3 दिया, इसका 4 दिया। कलर, आपको कलर देखना है, कलर आपका यहाँ ऑलिव है तो ऑलिव डाल दिया, रेड वाला है तो रेड, ग्रीन है तो ग्रीन, एंड ब्लैक है तो ब्लैक। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके अलग अलग आइटम्स हैं उनमें ये सारी चीज़ें अलग अलग होंगी। कोई भी चीज़ दूसरे से नहीं होनी चाहिए, मतलब मिलनी नहीं चाहिए। अगर मिल गई दूसरे से तो वो उसमें ग्रुप हो जाएगा, क्लब हो जाएगा और दोनों आइटम्स एक साथ देखेंगे। हम लोगों को ये नहीं करना है। हम लोगों को जो करना है वो है ये अभी कि अगर मेरा आइटम एक है, मतलब साइजेस में उसमें डिफरेंसेस हैं, तो मैं उसको कैसे एक साथ क्लब करूं। क्लब करने का तरीका सिंपल है। जैसे मेरे यहाँ पे साइजेस थे, मैं वो डाल देता हूँ SKU स्टाइल कोड कलर। मैंने ये ले लिया। अच्छा, वेरिएशन क्रिएट करने के लिए मैं दिखा देता हूँ कि मैं क्या चीज़ बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 201 रेड है मेरा, 6 से 10 मेरा साइजेस होंगे इसके, मैंने वो भी यहाँ ले लिया। स्टाइल कोड, अब देखिए दोस्तों, यहाँ मैं वेरिएशन क्रिएट कर रहा हूँ। वेरिएशन क्रिएट करने का मतलब है कि दिखा देता हूँ मैं कैसा वेरिएशन कहना चाह रहा हूँ, आप भी वही यूज़ करना चाहते होंगे। सैंडल्स में सर्च कर रहे हैं हम लोग, तो सैंडल्स देख लेते हैं। अब कोई भी सैंडल ले लेते हैं, उसमें हमारे पास अगर वेरिएशन है तो देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वेरिएशन है। कलर आपका ब्लैक है, फ़ोटोज़ अलग हैं, सब कुछ है। साइजेस अगेन 7 है। इसी तरीके का हम लोगों का वेरिएशन होता है, मतलब आपका एक ही जैसा आर्टिकल एक साथ दिखे पर उसके कलर और साइजेस अलग अलग हों। जिस पे भी मैं क्लिक करूं वो मेरा आइटम ओपन हो जाए। यहाँ पे सबका मैं स्टाइल कोड 1 रखूँगा, जिससे मेरे को हेल्प हो कि जो भी मेरा आइटम है वो एक ही साथ ग्रुप हो। जो भी आपके कलर्स हैं आप वो कलर्स ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसमें जो मैंने आपको बताया था ग्रुप वाली चीज़, ग्रुप में हम लोगों को सब में 1 देना है। मतलब जो आपका एक आइटम है, मतलब अगर आप एक ही तरीके का आइटम एक साथ दिखाना चाहते हैं तो उसको 1 देंगे। फिर सेकंड ऐसे ही कोई एक तरीके का आइटम है उसको आप 2 दे दीजिए, अगर बल्क लिस्टिंग कर रहे हैं। इससे आपके प्रोडक्ट्स एक साथ क्लब होते चलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा फिल कर लेते हैं जिससे हेल्प होगा हमारे को। मैं फिल करूँगा, जैसे यहाँ पे सभी की मेरी इन्फॉर्मेशन लगभग सेम ही जानी है, तो मैं सभी को कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा आगे। मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखिए, मैं यहाँ से साइजेस निकाल लेता हूँ इसके, मेरा सही हो जाएगा। दो 201 मेरा सारी चीज़ें अब मतलब लगभग तैयार हो गई हैं। ब्रांड में बाद में फिल करूँगा अपना, जिस ब्रांड के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ये हैं फ़ोटोज़। मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था कि आपने ग्रुप करके एक फ़ोल्डर के हेल्प से अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करे थे, तो वो यही है। जब भी आप अपने आइटम्स डालेंगे अलग अलग करके, तो आपकी अलग अलग फ़ोटोज़ शो होते जाएंगे एक साथ। ये फ़ोटोज़ आ गए हमारे। ग्रुप आईडी, ये चीज़ की मैं बात कर रहा था, काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है जब भी हमारे को वेरिएशन क्रिएट करना होता है। सारा एक तरीके का आइटम एक साथ होगा तो उसको सेम ग्रुप नंबर दिया जाएगा। जैसे ये सारा मेरा एक तरीके का आइटम था तो मैं इसको ग्रुप दे रहा हूँ
और मेरा मॉडल नंबर था, इस पे बात करनी थी, तो मैंने जो भी मॉडल नेम दिया है मैं वो दे रहा हूँ यहाँ पे। और कुछ मेरे को इसमें फिल नहीं करना है, मेरे को सेव करना है। सेव करने का सिंपल ऑप्शन है Ctrl+S, और आपको चेक करना है तो आप Ctrl+Shift+S दबा के डाल दीजिए, यहाँ पे वैलिडेशन पास आ जाएगा और आप अपना प्रोडक्ट सेव कर सकते हैं और अपलोड कर दीजिए सेव होने के बाद। काफ़ी इजी प्रोसेस है, आपको इस तरीके का अपना आइटम दिख जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोगों को अपना वेरिएशन क्रिएट करना है। कोई भी दिक्कत आती है आप में कमेंट में शेयर कर सकते हैं। शेयर कर नहीं हो पा रहा है तो मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने दी हुई है अपने अबाउट सेक्शन में, आप वहाँ से बता दीजिए, मैं हेल्प करूँगा आपकी और कोशिश करूँगा कि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और आपको कोई भी अपना दिक्कत नहीं आए अपना काम फ्लिपकार्ट पर शुरू करने के लिए।